Hello friends, welcome to Maluka IAS, and in this session we'll discuss about preventive healthcare system of India and how the government is aiming for developing a preventive healthcare system जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है and the public expenditure is raising day by day और गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही है and हमने कोविड टाइम्स में भी देखा when the COVID-19 was like wrecking the हेल्थ केयर सिस्टम, तो हमने देखा सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स फेल हो रहे थे. सो अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव वैक्सीन का यूज करते हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर में आता है, तो हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं. राइट, एज यू कैन सी हियर, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 हैव मेंशन्ड दैट इंडिया का पब्लिक एक्सपेंडिचर हैव बीन 2.1% ऑफ द टोटल जीडीपी. टोटल जीडीपी का 2.1% जो है ये बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज मेनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड दे आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी, लाइक अराउंड 10% ऑफ देयर जीडीपी इन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. देन इफ वी सी आवर नेबर्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मोर देन 3% of their GDP on healthcare system. So we are spending a very less amount of money. But अगर हम इसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दें, तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर और कम हो सकता है, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं. उसको अगर हम उस मनी को चैनलाइज करें थ्रू प्रिवेंशन, अभी हम क्योर कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर हम प्रिवेंट करें डिजीज को, फैलने से ही प्रिवेंट करें, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा हमें. इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू सिक्योर रिकॉर्ड 3-fold राइज. मतलब इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर था, उसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है लगातार, 22% बढ़ गई है, और वो 3 फोल्ड हो गया है, 3 टाइम्स बढ़ गया है. उसके अलावा हम देख सकते हैं द इंडियन मेडिकल टूरिज्म मार्केट. इंडिया में लोग, हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का इतना इंप्रूव्ड है कि इंडिया में लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, बिकॉज हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत कम है. इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल, किसी भी डिजीज का क्योर इज अवेलेबल, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल. इसमें कई सारे ऐसे नेचुरल मेडिकल टूरिज्म भी अवेलेबल है, जिसका बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, एंड दे स्टे हियर फॉर दैट मेडिकल. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि देयर आर हॉट स्प्रिंग्स, जहां पर लोग जाते हैं और वो दे टेक बाथ इन दोज हॉट स्प्रिंग्स, बिकॉज स्किन डिजीज ना हो, किसी तरीके का स्किन डिजीज है उसको क्योर करने के लिए. सो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम मेडिकल टूरिज्म का पता लगा सकते हैं. टेलीमेडिसिन, इन द कोविड टाइम्स टेलीमेडिसिन सेक्टर भी बहुत इंप्रूव हुआ. द सेक्टर वाज ऑलरेडी देयर, बट कोविड-19 में बिकॉज मोबिलिटी नहीं थी लोगों की, और मोबिलिटी ना होने की वजह से इस सेक्टर को लगातार ग्रोथ देखने को मिली. एंड ऐसा माना जा रहा है कि दिस सेक्टर विल ग्रो टू द $5.5 बिलियन बाय 2025. इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के बारे में अगर बात करें, तो पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस टू पेशेंट्स ऑफ ऑल इनकम ग्रुप इज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स. इसलिए भी कई बार हम देखते हैं कि हमारे जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें फैसिलिटीज काफी खराब हैं, काफी डेबिलिटेटेड है. राइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लगातार मेडिकल कॉलेजेस खोलने पर लगी हुई है, लगातार नए एम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. उसके पीछे रीजन बस यही है, बिकॉज इंडिया में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है इज बिलो देन द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय WHO. सो उस डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो को अच्छा करा जा रहा है, जिससे कि वो रेशियो कम हो, वो गैप कम हो, एंड डॉक्टर्स की एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी सभी पेशेंट्स के लिए हो. इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ होता है डॉक्टर्स का, लाइक नर्सेस एंड एनी अदर स्टाफ, उनका भी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज फिल किया जाए. सो देयर इज इनएडिक्वेट एक्सेसिबिलिटी. दीज आर द चैलेंजेस. हियर we are coming up with a new course for GS Foundation Plus Advanced Batch for the year of 2024. और यहां पर हम आपको कवरेज देते हैं GS क्लासेस का, उसके अलावा NCERT क्लासेस every day for 1 hour, and then there is an special offer
ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। तो मेंटोरशिप होगी, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी फॉर एवरी 10 स्टूडेंट्स देयर विल बी अ मेंटोर जो कि उनको गाइड करेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, उनको सिलेबस के बारे में बताएगा, सिलेबस को कैसे रीच आउट करना है, सिलेबस को कैसे एक्सप्लोर करना है उसके बारे में बताएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फॉर जस्ट 21,499 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि पहले था फॉर 60,000 रुपीज, राइट। और ये अमाउंट भी आप पे कर सकते हैं only in 11 EMIs। तो इससे पता चलता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हैज बिकम सो अफोर्डेबल दैट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड दिस प्रिपरेशन। उसके अलावा लो बजट एलोकेशन, लाइक मैंने बताया आपको कि आवर नेबर्स आर आल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, लाइक दे आर इन्वेस्टिंग 3% एटलीस्ट। तो गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट करके चल रही है कि वी विल आल्सो इंक्रीज दिस अमाउंट, इंक्रीज दिस सम ऑफ मनी एंड वी विल गो टू द 2.5% ब्रैकेट एटलीस्ट। लाइक जापान, कनाडा एंड फ्रांस, दे आर स्पेंडिंग अबाउट 10% of their GDP। इसके अलावा there is no preventive care, preventive care नहीं करी जाती है हमारे यहाँ because we are not economically well flourished country। तो इसीलिए हम preventive care पर बिलीव ही नहीं करते हैं। हम तब तक परेशान होते रहते हैं जब तक कि वो डिजीज हमको ओवरपावर ना कर ले, राइट। तो सिम्टम्स आने में ही सिम्टम्स आते ही हम उसको तुरंत प्रिवेंट नहीं करते हैं, हम उसका वेट करते हैं। लाइक मेनी पीपल दे आर डायबिटिक और उनको पता चल जाता है कि दे आर डेवलपिंग दिस थिंग एंड दे डोंट प्रिवेंट दोस थिंग्स। तो क्या होता है कि वो डिजीज ओवरपावर करने लगता है उनकी बॉडी को और फिर उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो हम कभी भी किसी भी डिजीज को बढ़ने का, उसको फैलने का मौका देते हैं पूरा। दिस इज द लाइक बेसिक ट्रेट ऑफ इंडियंस। लैक इन R&D, मेडिकल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा लैक है। जैसे कि हम देखें अभी भी हमारे ऊपर ऐसे क्लेम्स लगे, जब हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग किया तो हमारे ऊपर ऐसे क्लेम्स आए कि हमने किसी और कंट्री से वो उधार लिए, राइट। किसी और कंट्री से उसका जो उसका पूरा एमलगमेशन है, पूरा मिक्सचर है, वो हमने उसको उधार लिया, उसको फॉर्मूला को हमने चोरी किया है। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगातार इंडिया के ऊपर लगते रहे हैं क्योंकि देयर इज लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मेडिकल सेक्टर में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई मशीन्स, नए नए apparatus, नए नए इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लाइक देयर आर मेनी सर्जरीज जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है इन मेनी ऑफ द कंट्रीज, बट हमारी कंट्री में बहुत पुराना वर्जन, बहुत आउटडेटेड वर्जन उसका चल रहा है। पॉलिसी मेकिंग लेवल पर भी बहुत बड़ा लैक्यूना है बिकॉज पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो ओवरऑल मास पूरे 1.3 बिलियन लोगों के लिए नहीं बनती हैं, जबकि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बनती हैं। और अगर बन भी गई जैसे कि अभी हम कई स्कीम्स देख रहे हैं लाइक आयुष्मान भारत मिशन एंड ऑल ऑफ दैट, वो अगर बन भी गई तो उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इतनी बड़ी कंट्री में, दिस इज अ वास्ट कंट्री और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं, राइट। उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज जो है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। उसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है। बिकॉज जो WHO का डेटा है is 1:1000, एटलीस्ट देयर शुड बी 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1000 पेशेंट्स, और इससे ज्यादा हमारे पास पेशेंट्स हैं, राइट। डॉक्टर्स हमारे पास कम हैं। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो अधिकतर कोशिश करते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर अच्छे प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या है? देयर शुड बी अ प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पूरी तरीके से इसी पर डिपेंडेंट है। लाइक अगर आप देख सकते हैं आपके घरों में थोड़ा सा भी आपको बुखार होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, तो तुरंत घर के नुस्खे यूज किए जाते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव केयर। तो हम इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री के साथ आए, हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष खोला, आयुष्मान भारत मिशन है उसके साथ। तो ये क्या है? ये सारी चीजें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस इज व्हाट? दैट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, राइट। कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई खर्चा आता है तो यू हैव दैट इंश्योरेंस, राइट। तो दिस इज ऑल प्रिवेंशन। तो इन इंडिया 9.6 ऑफ ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर, पूरे हेल्थ एक्सपेंडिचर का, विच इज 2.1% ऑफ आवर इकोनॉमी, आवर जीडीपी, उसका 9.6% जो है हम केवल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में खर्च करते हैं। उसके अलावा 90.4% हम किस में खर्च करते हैं?
सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में, जो कि क्यूरेटिव है, नॉट प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है, बट किसी को समझ में नहीं आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस, मेन एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सबसे बड़ा खासियत है कि ये पूरी तरह से अफोर्डेबल होता है। आपको जुकाम हुआ, आपने घर में काली मिर्च का काढ़ा बना करके पी लिया, मुलेठी का काढ़ा बना करके पी लिया, तो दिस बिकम्स वेरी अफोर्डेबल। उसके बाद अगर आपको जुकाम हुआ है और आप उसको लगातार इग्नोर करते जा रहे हो एंड इट ओवरपावर्स यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको फीस दो, ये करो वो करो। तो क्यूरेटिव हेल्थ केयर हमेशा ही ज्यादा महंगी रही है, ज्यादा अनअफोर्डेबल रही है, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हैज बीन अफोर्डेबल एंड वेरी इजी। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होगा। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद जो इंसान होता है वो थोड़ा सा ऐसे मेंटल डिप्रेशन और इन सारी चीजों से जूझने लगता है, ठीक है, वो अपने घर पे नहीं रह पाता, अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं रह पाता, तो वो सारी चीजें भी आपको फेस नहीं करनी पड़ती है व्हेन यू अप्लाई गुड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम। उसके अलावा इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीजेस। डिजीज होगा उसकी पॉसिबिलिटी को ही आप कर्ब कर दे रहे हो। द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट इट कैन इजीली टैकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसके ऊपर जो ओवरबर्डन है वो ओवरबर्डनिंग भी कम होगी। गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी फाइन ऑन दीज थिंग्स, और उसी की वजह से हमें दिख रहा है कि ये नई नई स्कीम्स आ रही हैं। और वो नई नई स्कीम्स किस लिए हैं? जैसे कि हमारे जो आयुष प्रोफेशनल्स हैं उनको कई सारी कंट्रीज ने, लाइक इजराइल ने, अमेरिका ने एंड यूरोपियन कंट्रीज ने भी इनवाइट किया। उन्होंने आयुर्वेदा के बारे में जो उनका नॉलेज है, जो उनका रिसर्च है, उसको जानने की कोशिश करी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एफिकेसी काफी हाई है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की इंडिया में, और दिस इज रिलेटेड टू आवर कल्चर एज वेल। तो हमें कल्चर, इसको हम कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री की चीज में भी ऐड कर सकते हैं। रिड्यूसेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं? जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन को अगर हम फर्दर स्टडी करें तो उसके अंडर में आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसके बारे में आपने घोटाला सुना होगा बहुत बड़ा यूपी में। उसके अलावा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राइट? तो इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है। दीज पॉलिसीज आर वेरी नोबल पॉलिसीज और कहीं ना कहीं से उठाई हुई हैं, बट फिर भी इनका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। इसके अलावा इसी प्रोग्राम के अंडर में आता है जननी सुरक्षा योजना, जिसमें हम कहीं ना कहीं जननी सुरक्षा मींस जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हम फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए हम कैश की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जननी शिशु, इसी के अंडर में, जननी सुरक्षा के अंडर में ही आशा अभियान भी चल रहा है, और आशा का भी उसमें कहीं ना कहीं जो कैश हम देते हैं मदर को, वो आशा का भी उसमें कहीं ना कहीं शेयर रहता है। इसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एंटी नेटल एंड पोस्ट डिलीवरी, पोस्टपार्टम, पूरे का ओवरऑल केयर है। दिस इज अ पैकेज फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन, और दिस इज फ्री एंटीनेटल चेकअप्स, पोस्टनेटल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक इन्फेंट्स टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो पोस्टपार्टम भी है और एंटीनेटल, मतलब आपकी डिलीवरी हुई नहीं उससे पहले की भी ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है उसको कवर करता है। सो these schemes, these कार्यक्रम्स, these programs are noble in nature, but इनका implementation, और implementation से भी ज्यादा important है कि इनकी proper monitoring होनी चाहिए, right? उसके अलावा providing reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health services, मिशन इंद्रधनुष, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो भी वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए, वो वैक्सीनेशन, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम देख रहे हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पोषण अभियान पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। कायाकल्प इनिशिएटिव, हमारे, मैंने पहले ही डिस्कस किया इसको, कि हमारे जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर बॉडीज हैं, जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, वहां पर क्या है, वहां पर हाइजीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, तो वहां पर जो इंसान सही भी जाएगा वो भी बीमार पड़ सकता है। तो उनका कायाकल्प करेगी गवर्नमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करा जाएगा, रीवैम्प किया जाएगा। इसके अलावा माँ स्कीम चल रही है, जिसमें कि देयर इज अ प्रोग्राम फॉर इन्फेंट फीडिंग, जिसमें इन्फेंट फीडिंग करी जाएगी और मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन टू द बेबी। देन देयर आर मेनी मिशंस लाइक दैट। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? बिहेवियरल चेंज लाने की बात है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लाने की, इसके ऊपर बहुत सारे
सॉन्ग्स बनाए गए और द वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें साथ ही में चल रही हैं। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। बच्चों में अधिकतर पोस्ट डिलीवरी देखा जाता है कि एनीमिया, बिकॉज मदर डजंट हैव ब्लड इन हर बॉडी, तो बच्चे के पास वो कैसे आएगा, कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसी के लिए आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू द मदर, दोज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, राइट, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई जाए, उनको एफिशिएंट बनाया जाए, उनको वो जिससे कि वो पेशेंट को वो उस चीज से सर्व कर सकें जो उसकी उसको रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके अलावा नेशनल हेल्थ रिसोर्स रिपोजिटरी, दिस इज द रिलायबल यूनिफाइड रजिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज healthcare resources showing the distribution pattern of the health facilities and services between cities and rural areas, right। इसमें हम geospatial technology का अगेन यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा उस डेटा को रखने के लिए कहां पर कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन सा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, उसका डेटा रखने के लिए हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एंड इसरो इज ऑलरेडी ऑन दैट, इसरो इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग for the data security to allow FDI in medical device sector, promote make in India। अगर हम पूरी तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर देते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स विल गिव अस मनी एंड दे विल हैव स्टेक इन आवर कंपनीज, but they will provide us with money to do research and development, to do manufacturing। So this was the discussion for you for preventive health care। there can be a question on the health। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो इन द पेपर 3 यू विल फाइंड हेल्थ, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑन हेल्थ, सोशल जस्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टडी करिए प्रॉपर्ली। इसमें जितनी भी स्कीम्स मैंने डिस्कस करी हैं ये सारी की सारी, दीज स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल। ये स्कीम्स किन मिनिस्ट्रीज के अंडर में चल रही हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके बारे में भी जरूर ध्यान दीजिए। देयर आर सम स्कीम्स जो आपको लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में चल रही है, बट एक्चुअली वो और दूसरी किसी मिनिस्ट्री में चल रही हो, राइट। तो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तैयार करना है चीजों को। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।